गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडी का टाइप्स ऑफ प्लान पार्ट 3 चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ प्लान का पार्ट 3 है। वैसे आपके इस टॉपिक का पार्ट 6 है। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हमने कल प्रोसीजर तक स्टेप पढ़े थे स्टैंडिंग और सिंगल यूज़ प्लान के। आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी और आपका स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर इतने पॉइंट पढ़ लिए थे। अभी हमारा मेथड और आपका रूल्स, प्रोग्राम, बजट, ये सारे पॉइंट बाकी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक मेथड से। मेथड स्टैंडिंग प्लान। मेथड कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मलाइज और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स। ठीक है, मेथड जो होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट, लॉन्ग कट मेथड, जिससे आपका जो वर्क, जो सॉल्यूशन है वो सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आपके मेथड का क्या रहता है कि एक स्टेप फॉलो किया जाता है, बेस्ट वे, कि जिससे आप हर बार जो है उस प्रॉब्लम से निकल सकें। और आप लोग जो इस तरह के जो मेथड होता है उसे कई बार अप्लाई करते हैं। अगर सेम सिचुएशन हमारी कहीं आती है तो हम उसे बार बार अप्लाई कर सकते हैं। कि मैथ्स में आपने ऐसा तो देखा नहीं कि एक बार मेथड लगा दिया उसके बाद उसको कहीं अप्लाई नहीं किया, तो आप उसे बार बार रिपीटेटिव वे में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स। फीचर क्या क्या है? वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, brings systematic working, bring clarity in the mind of worker and how to do the work। ठीक है, तो इसमें आपका जो मेथड है, जैसे आपके होते हैं ये तो फीचर मैंने आपको बताए हैं। इफ़ द कॉमन वे ऑफ डूइंग द जॉब इज़ नॉट डिसाइडेड इन एडवांस, then there will be a confusion and comparison will be not possible. For example, for valuation of depreciation, whether to use straight line or diminishing balance method of the depreciation। हम लोग ये पहले से ही रखते हैं कि हम अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेप्रिसिएशन वैल्यूएट कर रहे हैं, आप देखते हैं ना कि अकाउंटेंसी है 11th की, उसमें डेप्रिसिएशन कंसेप्ट है। अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं तो हम किस तरह से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो ये हमारा क्या है, एक बेस्ट वे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है वो जो हम अप्लाई करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मेथड। और मेथड हमारा स्टैंडिंग प्लान है, बार बार हम रिपीटेटिव उसे यूज़ कर सकते हैं अगर सेम सिचुएशन बन रही है, और दूसरी सिचुएशन में भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टैगलाइन इसकी ये है कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। आपको जब केस स्टडी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पॉइंट जरूर लिखा रहता है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, मतलब वन बेस्ट वे, इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, सॉरी आपका 5th पॉइंट, मेथड। अब है रूल। रूल भी स्टैंडिंग होते हैं, एक बार बनाए जाते हैं और कई बार उसे अप्लाई किया जाता है। रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड देयर इज़ अ नो डिस्क्रिएशन अलाउ इन रूल्स एंड दे मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। रूल्स जो होते हैं वो बिहेवियर में स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, इन्हें फॉलो ही करना है। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, तो फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए पेनल्टी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो रूल जो होते हैं वो हमारे एक बार तैयार किए जाते हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो रूल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे
rules spell out the special action or non-action of the employees. There is a no discretion allow in तोड़ना अलाउ नहीं है इन रूल एंड दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली. तो इसमें फीचर क्या क्या है रूल के? कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई डज नॉट do's and don'ts and rigid penalty for the not observing rules and they are usually the simplest type of plan. ठीक है, तो एग्जाम्पल के ज़्यादा एग्जाम्पल देने की आई थिंक ज़रूरत उस टाइप की नहीं है. एग्जाम्पल में आपके देयर कैन बी अ रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. रूल जनरली गाइड द जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ कैन नॉट मेक चेंज इन दैम. मतलब एम्प्लॉयज़ अपने कंफर्ट के लिए रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है कि आपको फॉर्मल